लोकसभा में नारी शक्ति जनतन के साथ अधिनियम पारित न होने पर सियासत तेज हो गई, जिसके साथ पश्चिम दिल्ली में भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐतिहासिक विधायकों का विरोध किया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार। 17 अप्रैल 2026 देश के इतिहास में एक काले दिन के रूप में लिखा गया। देश की महिलाओं के साथ आज फिर एक धोखा कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों ने किया। साथियों, महिलाओं को आरक्षण देने के लिए महिलाओं की हमेशा से मांग रही है और इसको लेकर सरकार के लगातार अनेक तरह से दशकों में प्रयास होते रहे। 1996 में पहली बार प्रयास हुआ। 2008 में कांग्रेस की सरकार में इसे राज्यसभा में पेश किया गया। 2010 में कांग्रेस ने इसे राज्यसभा में पास कर दिया, लेकिन लोकसभा में नहीं लेकर आई क्योंकि उनके गठबंधन के अपने साथी इसका विरोध कर रहे थे। कांग्रेस ने हिम्मत नहीं की इसे लोकसभा में पास करा दी। 2023 का वो काल आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा से, इस बिल को 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में बहनों को देने के लिए पास किया। लेकिन इस बिल की शर्त थी कि पहले सेंसेक्स और फिर डिलिमिटेशन और उसके बाद इस बिल को लागू किया जाएगा। 2024 के चुनाव के बाद विपक्ष ने सरकार के सामने मांग रखी कि आप इसके अंदर जाति जनगणना को लाने के लिए सेंसेक्स को अमेंड करिए। सरकार ने इस बात को माना और सेंसेक्स में जाति का कॉलम जोड़ दिया गया। 140 करोड़ का इतना बड़ा देश, जाति जनगणना समय लगना स्वाभाविक है। सरकार को लगा कि 2029 में डिलिमिटेशन और सेंसेक्स की कंडीशन शायद ना पूरी हो, लेकिन बहनों को उनका हक मिलना चाहिए। इसीलिए सरकार ने ये संशोधन बिल पास किया जिसमें कहा गया कि 2029 के चुनाव में भारत में महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में दिया जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, इसलिए इसको पास करने के लिए 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता थी। आज जब हम सुनते हैं तो विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन से हमें दिक्कत थी, महिला आरक्षण से दिक्कत नहीं थी। तो पता होना चाहिए कि डिलिमिटेशन 1976 में जब इससे पहली बार हुआ और उसी समय कह दिया गया कि अगला डिलिमिटेशन 2026 में होगा। यानी इस बार डिलिमिटेशन होना तय था और डिलिमिटेशन के लिए सिर्फ सिंपल मेजोरिटी की जरूरत थी। सरकार डिलिमिटेशन बिना इंडी गठबंधन के भी कर सकती थी। तो ये जो विपक्ष बहाना बना रहा है, ये झूठ बोल रहा है। सभी राज्यों में एक प्रोपोर्शनेट से सीटें बढ़े। सरकार ने इसके लिए ऑफर किया और पूरा फॉर्मूला दिया कि किस तरह से 1976 की वेटेज हर राज्य की रखते हुए 2029 में सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। विपक्ष ने कहा कि जो आप कह रहे हो हमें विश्वास नहीं, लिख कर दे दो। तो आदरणीय गृह मंत्री जी ने भरी सदन में सबके सामने कहा कि मैं इसको लिखकर देने को तैयार हूं कि राज्यों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर फिर कांग्रेस को दिक्कत हो गई। इतनी बड़ी वादा होने के बाद भी उन्होंने इस बिल के खिलाफ वोटिंग करी, जो 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इंडी गठबंधन की वजह से नहीं जुटा पाए और ये बिल गिर गया। इंडी गठबंधन और कांग्रेस का भारत की महिलाओं के साथ फिर से ये बहुत बड़ा धोखा है। हमारे साथ अन्याय हुआ है और आज भारत की बहनें इस बिल को जब गिरते हुए देख रही थी तो वो अपने विश्वास को कांग्रेस से ऊपर हटा चुकी है और आने वाले समय में इंडी गठबंधन और कांग्रेस को भारत की बहनों का सामना करना होगा और उन्हें इसका परिणाम भी मिलेगा। लेकिन ये बिल गिरना आज भारत के इतिहास में बहुत बड़ा काला अध्याय है।